कई बार हम सिर्फ सवाल सुनना चाहते हैं, लेकिन जवाब में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती। और कल से भारत में भी एक सवाल गूंज रहा है जिसका जवाब शायद कोई सुनना नहीं चाहता। और यह सवाल वो है जो अमेरिका में एक मोदी विरोधी मुस्लिम पत्रकार ने व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लिया। इस सवाल में इस महिला पत्रकार ने भारत में मुसलमानों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा उठाया। यह सवाल शरारत और द्वेष से भरा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक लोकतांत्रिक नेता की तरह इस सवाल का बहुत स्पष्टता और शालीनता से जवाब दिया। हमारे देश में विपक्ष के नेता और उनके समर्थक इस सवाल पर तो लगातार तालियां बजा रहे हैं, लेकिन जवाब पर बिल्कुल खामोश है। इसी तरह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिसकी भारत के इतिहास में हमेशा चर्चा होगी, और वो खबर है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली स्टेट विजिट के बारे में, जिसका आज आखिरी दिन है। भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर बाद आज रात 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित एक लंच में शामिल होंगे, जिसमें अमेरिका की भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के रोनाल्ड रेगन सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और फिर कल सुबह 9:40 पर वो अमेरिका से इजिप्ट के दौरे पर रवाना हो जाएंगे और ये ऐतिहासिक दौरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दौरे के समाप्त होने के बाद भी एक सवाल जरूर रह जाएगा, और इसी सवाल के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। असल में कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सवाल सुनना चाहते हैं, लेकिन जवाब में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती। और कल से भारत में भी एक सवाल गूंज रहा है जिसका जवाब शायद कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन यह सवाल तब कंप्लीट होगा जब आप इसका जवाब सुन लेंगे। यह सवाल वो है जो अमेरिका में एक मोदी विरोधी मुस्लिम पत्रकार ने व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा। यह सवाल था, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार भारत में मुसलमानों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने वाली है या क्या कदम उठाने को तैयार है, यह सवाल पूछा गया। यानी सवाल में दो मुद्दे उठाए गए, एक मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और दूसरा अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा उठाया। यह वही सवाल है जो अक्सर हमारे देश में भी गूंजता रहता है, जब हमारे देश में लोग अक्सर कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, धार्मिक आज़ादी खत्म हो रही है और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हमारे देश में खत्म हो रही है। ये बात आप हमारे देश में भी कई बार सुनते होंगे, विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसी मुद्दे पर आधारित ये सवाल वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से किसी ने पूछ लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल का जवाब भी दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद सिर्फ इस सवाल को ही सुनना चाहते थे, इस सवाल पर ही ताली बजाना चाहते थे और वो इस सवाल को सुनकर ही खुश हो गए और उनकी प्रधानमंत्री के जवाब में, प्रधानमंत्री मोदी के जवाब में ना कोई दिलचस्पी है ना कोई रुचि है। और इसलिए आज इस सवाल की चर्चा तो चारों तरफ हो रही है, लेकिन जवाब का जिक्र नहीं हो रहा। और जब तक जवाब आप नहीं सुनेंगे तब तक ये तस्वीर पूरी कैसे होगी। तो आज हम आपको सवाल भी सुनाएंगे, जवाब भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि यह सवाल पूछा किसने। ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि यह सवाल एक मुस्लिम महिला पत्रकार ने पूछा और उस महिला पत्रकार ने जो पूछा वो पाकिस्तान मूल की है और इस महिला मुस्लिम पत्रकार के पिता का जन्म भारत में हुआ था। यानी इसे आप कह सकते हैं ये एक अमेरिकी मुस्लिम पत्रकार है, लेकिन इसे आप भारतीय मूल का भी कह सकते हैं और पाकिस्तानी मूल का भी कह सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों से रिश्ता है इस महिला मुस्लिम पत्रकार का और इनका नाम है सबरीना सिद्दीकी। आप पहले उनके द्वारा पूछे गए इस सवाल को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और फिर देखिए कि क्या इस सवाल में आपको कुछ दुर्गंध आ रही है। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy,
What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? व्हाइट हाउस में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी से भारत के अल्पसंख्यकों पर सवाल पूछा गया, उसी तरह का सवाल किसी जमाने में मुस्लिम देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से कभी नहीं पूछा जाता, न पहले पूछा जाता था न अब पूछा जाता है, जबकि इन देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अक्सर कुचला जाता रहा है। क्या यही सवाल व्हाइट हाउस में दूसरे देशों से पूछा जाएगा? जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार खुलेआम अत्याचार होते हैं। लेकिन क्या उनके नेताओं से यह सवाल पूछा जाएगा? जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात के मुसलमानों को खतरे में बताते हुए एक एजेंडा चलाया जाता था। जब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे भारत के मुसलमानों को खतरे में बताकर अब एक नया एजेंडा चलाया जाता है। और आज इस मुद्दे पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक बयान ने भी बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। यह बयान हमने आपको कल भी दिखाया था। इस इंटरव्यू में बराक ओबामा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह सुझाव दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से भारत के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर जरूर सवाल पूछना चाहिए। और अगर बराक ओबामा बाइडेन की जगह इस समय राष्ट्रपति होते, तो वो प्रधानमंत्री मोदी को ये कहते कि अगर वो भारत में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, तो ये मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़ जाए। ये बहुत बड़ा बयान है बराक ओबामा का कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़ जाए, यानी भविष्य में भारत और ज्यादा बंट जाएगा। बराक ओबामा के इस बयान पर हमारे देश में चर्चा हो सकती थी, इस पर बहस भी की जा सकती थी, लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों ने इस बयान को इस तरह से प्रसारित किया जैसे यह प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत बड़ी हार है। और आपको पता है, आज हमारे देश में सोशल मीडिया पर बराक ओबामा की नहीं, बल्कि असल में हुसैन ओबामा की चर्चा हो रही है। आज हुसैन ओबामा ट्रेंड हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बराक ओबामा का मूल नाम बराक हुसैन ओबामा है और उनके पिता केनिया के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम बराक ओबामा सीनियर था। लेकिन जब उनके माता पिता का तलाक हुआ और इसके बाद उनकी मां ने इंडोनेशियाई मूल के एक व्यक्ति से दूसरी शादी की, तो ऐसा कहा जाता है कि बराक ओबामा का नाम बराक हुसैन ओबामा हो गया। इंडोनेशिया दुनिया का वो देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। हालांकि बराक ओबामा ने कभी भी औपचारिक रूप से अपने धर्म को लेकर कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ भी बाइबल पर हाथ रखकर ही ली थी। लेकिन एक थ्योरी उनके लिए चलती है और आज भारत में जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, जो बराक ओबामा से नाराज हैं, वो उन्हें हुसैन ओबामा कहकर पुकार रहे हैं। आज दुनिया के बहुत सारे मुसलमान बराक ओबामा को मुसलमानों का सच्चा मसीहा बता रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय दुनिया के 7 मुस्लिम देशों में अमेरिका ने हजारों बम गिराए, हजारों बम दागे, जिनमें सैकड़ों आम मुसलमानों की मौत हुई थी। अमेरिका के एक थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक 2016 में अमेरिका ने सीरिया, इराक, लीबिया, यमन, सोमालिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए 26,171 बम दागे, जिनमें आतंकवादियों के साथ साथ सैकड़ों आम मुसलमानों की भी मौत हुई। लेकिन क्योंकि बराक ओबामा ने भारत के मुसलमानों पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये नई बात कह दी, तो उन्हें हमारे देश के लोग अब मुसलमानों का मसीहा बताने लगे हैं। लेकिन जब उनकी नीतियों की वजह से इतने सारे मुसलमानों की हत्याएं हुई, मौत हुई मुस्लिम देशों में, तब किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। और इस बहस के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज एक ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में भी बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं और वॉशिंगटन डीसी जाने से पहले असम पुलिस की प्राथमिकता ये लोग हैं। ये बात उन्होंने एक ट्वीट के जवाब में लिखी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या असम की पुलिस बराक ओबामा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेगी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका जाएगी। अब बड़ी बात यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा इस ट्वीट को इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इग्नोर नहीं किया, जाने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये जवाब दिया जिसमें वो कह रहे हैं, देयर आर मेनी हुसैन ओबामा इन इंडिया इटसेल्फ, वी शुड प्रायोरिटाइज टेकिंग केयर ऑफ देम
before considering going to Washington. अब दुख की बात यह है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग बराक ओबामा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच उन तस्वीरों की बात नहीं हो रही जिनसे भारत का गौरव बढ़ा है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित किया, उस समय लगभग 1 घंटे के भाषण के दौरान उनके लिए 79 बार तालियां बजीं, 79 टाइम्स, और 15 बार उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। अमेरिका के सेनेटर्स ने, लॉ मेकर्स ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई और उनके ऑटोग्राफ्स लिए। यूएस कांग्रेस में मोदी मोदी के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे। भाषण के बाद कई सेनेटर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से उनका ऑटोग्राफ लिया और ऑटोग्राफ लेने वाले इन लॉ मेकर्स में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर भी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जब यह कहा कि अमेरिका में लाखों लोग भारतीय मूल के हैं और इनमें से एक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी ठीक उनके पीछे बैठी हैं, तो इस बात पर सभी लॉ मेकर्स ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया और कमला हैरिस खुद भी इस बात पर मुस्कुराने लगी। Two great democracies, India and the United States. Even more momentous development in another AI, America and India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who we pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr., Congressman John Lewis, and we celebrate all of them. The United States has become one of our most important defense partners. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. We all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. We share a vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. Full membership of G20. We shall demonstrate that democracies matter and democracies deliver. I said that our relationship is primed for a momentous future. That future is today. Long live India-US friendship. Thank you. तो अब आप ये सोचिए कि जब इतिहास लिखा जाएगा, जब आपकी अगली पीढ़ी उस इतिहास को पढ़ेगी आज से कुछ वर्षों के बाद, कुछ दशकों के बाद, तब उसमें कौन सी बात प्रमुखता से लिखी जाएगी? इस मुस्लिम महिला पत्रकार का सवाल या फिर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब?
विपक्ष द्वारा उड़ाया जाने वाला प्रधानमंत्री मोदी का मजाक या फिर मोदी के भाषण पर बजने वाली तालियों की गूंज? हमारी आने वाली पीढ़ियां इसमें से क्या पढ़ेंगी? प्रधानमंत्री मोदी जब से अमेरिका के दौरे पर गए हैं तब से उनके इस दौरे को फ्लॉप बताने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और जो इतिहास बन रहा है उसमें अभी से मिलावट की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग किया तो कांग्रेस ने इसका श्रेय उन्हें नहीं दिया, तुरंत जवाहरलाल नेहरू की फोटो पोस्ट कर दी कि योग तो जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में सम्मान मिला तो कांग्रेस ने कहा कि इससे भव्य समारोह और सम्मान तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, ये तो कुछ भी नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के ही बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री मोदी की अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने जो भाषण दिया अमेरिका में अलग अलग जगहों पर, उसमें से जानबूझकर कुछ कुछ चीजें निकाली जा रही हैं जहां उनका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ गया या जहां उन्होंने कोई वर्ड गलत कह दिया, और उनकी इस अंग्रेजी का कांग्रेस पार्टी अब मजाक उड़ा रही है। और आज हम कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहते हैं, आप किसी नेता का उसकी नीतियों से सहमत नहीं है, उसके काम करने के तरीके से सहमत नहीं है, आप उस नेता की पूरी आलोचना कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए, नीतियों के आधार पर कीजिए, आप अपनी नीतियां उनके मुकाबले में लाकर लोगों को बताइए कि आप क्यों बेहतर हैं। लेकिन अगर आप किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाएंगे, किसी की भाषा का मजाक उड़ाएंगे, तो यह कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की बहुत बड़ी भूल है। भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा बोलना नहीं जानते और इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की अंग्रेजी भाषा का मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि वो इन 90% भारतीयों का भी मजाक उड़ा रही है जो ठीक से अंग्रेजी ना जानते हैं ना बोल पाते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह बात पता होनी चाहिए कि देश में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 38% वोट चाहिए होते हैं और अंग्रेजी न जानने वालों की जो संख्या है वो 90% है। तो ये जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है अंग्रेजी का, यह मुद्दा मुझे लगता है उन्होंने गलत उठा लिया। यह मुद्दा उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। बाकी तमाम मुद्दे ठीक है, आप लगातार अपने प्रधानमंत्री का ही मजाक उड़ा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दुनिया को आप बता रहे हैं कि जो स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है यह भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब आप सोचिए, जो अमेरिका के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, जो वहां के सांसद हैं, अंग्रेजी उनकी मदर टंग है, मतलब उनकी मातृभूमि है, और नरेंद्र मोदी जब अंग्रेजी में वहां पर भाषण दे रहे हैं, उनकी मातृभाषा है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी वहां बात कर रहे हैं अंग्रेजी में, तो उनमें से किसी ने भी उनकी अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन हमारे अपने देश के लोग ये काम कर रहे हैं। वहां के लोग तो ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए बेताब है। लेकिन हमारे अपने देश के जो नेता हैं विपक्ष के, उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का भी आयोजन हुआ, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 400 अतिथि शामिल हुए थे। उसकी तस्वीरें भी आज हम आपको दिखा देते हैं। बहुत बड़ा और शानदार डिनर था ये। इसमें भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी शामिल हुई और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इसमें आए और इंदिरा नोई इसमें शामिल हुई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई इसमें शामिल हुए और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला इसमें शामिल हुए। और भी कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज थे जो इस डिनर में शामिल हुए। इस स्टेट डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 की अपनी अमेरिकी यात्रा का जिक्र किया और जो बाइडेन ने भी कहा कि यह स्टेट डिनर उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2014 की यात्रा का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जब वो आए थे 2014 में, तब उनके व्रत चल रहे थे और इसीलिए उन्होंने अमेरिका में खाना नहीं खाया था। Mr. Prime Minister, thank you for your partnership and your friendship. And to all, please join me in a toast, but I don't know if we have any glasses. Please join me in a toast. Here it comes. The good news for both of us, neither of us drink. That is what? Ginger ale, okay. Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say,
that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. Toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead, to two great friends, two great nations, and two great powers. Cheers. मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कार्यक्रम तो लाइव है जैसा कि आप जानते हैं। इस समय अमेरिका में सुबह हुई है और क्योंकि ये डिनर का आयोजन कल रात को हुआ था और ये सारा घटनाक्रम जो हम आपको बता रहे हैं ये कल का है। इस सब के बाद अमेरिका में आज सुबह हुई है और आपके लिए भी ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आज सुबह वहां के अखबारों ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, इन बैठकों के बारे में, इस स्टेट डिनर के बारे में, व्हाइट हाउस में जो बैठक हुई उसके बारे में वहां के बड़े बड़े अखबारों ने आज सुबह क्या छापा है। तो अब से थोड़ी देर पहले ही वहां के अखबार आए हैं और मेरे सहयोगी राहुल कंवल आपको ये बताएंगे कि आज सुबह के अखबारों में जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात के बारे में क्या छपा है और अखबारों ने इसे कितनी प्रमुखता से छापा है, अखबारों में कितना महत्व दिया गया है। अब आप देखिए। मेरे पास इस वक्त अमेरिका के मेन स्ट्रीम अखबार हैं कई सारे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वॉशिंगटन पोस्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स है और एक एक करके आइए हम देखते हैं कि अमेरिका के अखबार आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को कैसे देख रहे थे। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स से शुरुआत करता हूं। यहां उनके फ्रंट पेज पे यूएस कांग्रेस में प्रधानमंत्री का संबोधन है और इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने जॉइंट कांग्रेस के सेशन को संबोधित किया लेकिन रूस और चीन के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। वॉशिंगटन पोस्ट में ये स्टेट डिनर की तस्वीर है। इनफैक्ट रात को हम लोग यहीं पे थे जहां पर मिलिट्री पर्सनल हैं, डॉक्टर जिल बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति की धर्मपत्नी और भारत के प्रधानमंत्री